हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, अभी जो है शाम के 4 बज गए हैं और आज का दिन है मंडे। और यहाँ पर जो है ना शाम का रूटीन अपना स्टार्ट हो गया है, तो वही झाड़ू वगैरह लगाना है। तो झाड़ू वगैरह तो खुशी लगा लेती है, बाकी मुझे बस ये वाला जो बिखरे चीज़ें है ना, बिखरा बिखरा घर है, तो ये उसको सारा समेट कर दे देना है, वो झाड़ू लगा लेगी फिर। और देखिए आपके कमेंट कुछ आ रहे हैं, तो कमेंट का जवाब दे देती हूँ मैं। तो एक कमेंट ऐसा था कि मैं जो बात करती हूँ ना तो थोड़ी ज़्यादा फास्ट करती हूँ। तो देखिए मेरी आदत ही है थोड़ी सी फास्ट बात करने की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा ना अपने मतलब स्पीड को थोड़ा सा कम करूँ, लेकिन धीरे धीरे ही होगा, वो एकदम से तो नहीं होगा। मुझे कई सारे कमेंट इसी पर आते हैं कि मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ, लेकिन अब आदत लगी हुई है ना फास्ट बोलने की, तो मेरी स्पीड ना नेचुरली भी ऐसी है कि घर में भी मैं ऐसी ही बात करती हूँ। और कुछ चीज़ें ना हमारी जेनेटिक भी होती है। मेरे पापा को ऐसी आदत है बात करने की फास्ट फास्ट, तो शायद इस वजह से मैं भी फास्ट बात करती हूँ। और सेकंड कमेंट देखिए मुझे इस पर आया था, मैंने एक वीडियो डाला था कि क्या गृहिणी को नहाकर ही किचन में जाना चाहिए, तो उस पर एक कमेंट आया था। और इसके पहले भी उस पर एक कमेंट आया था, उसका जवाब मैंने दे दिया था। और यही कमेंट था उसमें कि उनका कहना है कि आप जल्दी उठ जाए कीजिए, लेकिन नहाकर ही किचन में जाना चाहिए। हमें हमें नहाकर ही किचन में जाना चाहिए, नहाकर ही खाना बनाना चाहिए। नहाकर खाना बनाने से घर में जो है ना पॉजिटिविटी आती है। तो देखिए मेरा हो जाता है फिलहाल नहाना, मैं नहा के ही आती हूँ किचन में। जब से ऋषभ थोड़ा सा बड़ा हुआ है ना तो मेरा नहाना हो जाता है, लेकिन पहले जब ऋषभ छोटा था ना तो नहाना नहीं होता था मेरा, मुश्किल से खाना बनाना हो जाता था। और तब की सारी प्रॉब्लम मैंने उस वीडियो में शेयर भी की थी। तो ऐसी ना हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, तो मैं जनरल बात कर रही थी। जनरल मतलब सभी के लिए, सभी की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं वो बातें बोल रही थी। देखिए नहा के काम करना अच्छा ही होता है, नहा के खाना बनाना, नहा के मतलब सुबह सुबह नहाना हो जाए तो किसको अच्छा नहीं लगेगा, एक काम भी हमारा निपट जाता है। लेकिन देखिए हर चीज़ के ना दो पहलू होते हैं, तो इसके भी दो पहलू है। देखिए ठीक है, हम उठ गए ना, नहा लेंगे और उसके बाद खाना बना लेंगे, और देखिए फिर बाद में कि जो सफाई के काम रहते हैं वो कौन करेगा। और आजकल देखिए टॉयलेट बाथरूम सारे घर में होते हैं, तो उनको साफ करे बिना नहा भी नहीं सकते। तो फिर क्या नहाने के बाद वो चीज़ें करते बैठे, तो वैसे भी नहाने का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हम नहा के घूमेंगे और घर हमारा गंदा पड़ा रहेगा, उसमें तो कोई पॉजिटिविटी नहीं आएगी घर में। और आजकल के टाइमिंग के हिसाब से ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम उठते ही साफ सफाई करते बैठे और उसके बाद नहाए, क्योंकि आजकल की जो प्रायोरिटी है वो ये हो गई है कि बच्चों को टाइम पर स्कूल में भेजना, हस्बैंड के लिए टिफ़िन टाइम पर बनाना ऑफिस जाने के लिए। तो वो छोड़ के हम ये करते बैठेंगे तो घर में कलेश होगा, पॉजिटिविटी तो नहीं आएगी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर हमारा नहाना हो जाता है ना तो ठीक बात है, नहाकर खाना बनाइए, नहाकर किचन में आइए। लेकिन नहीं होता है ना तो फिर भी ऐसा नहीं है कि बिना नहाए बनाएंगे तो पॉजिटिविटी घर में नहीं आएगी। बिना नहाकर भी आप अगर अच्छे मन से खाना बनाएंगे ना तो उसमें भी पॉजिटिविटी होगी, क्योंकि संसार की सारी शक्तियाँ जो होती है ना हमारे मन के भाव पर ही काम करती है। जैसा हमारे मन का भाव होता है ना वैसा ही फल हमको मिलता है। हम काम कोई भी कर रहे हो, लेकिन हमारे अंदर का भाव जो है ना वो अच्छा है ना, तो हमको उसका अच्छा ही फल मिलेगा। भगवान बिना हमारे मन का भाव देखते हैं कि वो कैसा है। वो शबरी की कहानी तो आपको याद ही होगी ना, कि जो शबरी होती है ना वो कई सालों से भगवान राम का इंतजार करती है। और जब इतने सालों के इंतजार के बाद भगवान राम आते हैं वहाँ पर उनके घर पे, तो उनके आंगन के बेर उनको खिलाती है शबरी, और झूठे बेर खिलाती है। एक बेर चखती है और फिर वो चखा हुआ बेर जो है भगवान राम को खिलाती है। और भगवान राम बिना वो चखा हुआ बेर जो होता है ना शबरी का झूठा, वो बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से खाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी वो बेर नहीं खाते। और जब वो निकलते हैं ना वहाँ से, तो बाहर जाने के बाद लक्ष्मण जी राम जी को पूछते हैं कि आपने उनके झूठे बेर क्यों खाए। तो भगवान राम जवाब देते हैं कि तुमको झूठे बेर दिखाई दे रहे थे और मुझे अपार श्रद्धा दिखाई दे रही थी। और श्रद्धा ये थी कि इतने सालों के इंतजार के बाद भगवान राम मेरे घर में आए हैं, मेरे कुटिया में पधारे हैं, तो मैं उनको कोई सड़ा हुआ बेर ना खिलाऊं, कोई खट्टा बेर ना खिलाऊं, मीठे ही बेर भगवान राम को खिलाऊं मैं। और देखिए ज़माना चाहे जो भी हो, युग चाहे जो भी हो, लेकिन भगवान तो वही है ना। तो भगवान आज भी हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारे मन का भाव देखते हैं कि वो कैसा है। तो अपने मन के भाव को अच्छा रखिए। अगर आपके मन का भाव अच्छा नहीं है और अपने नहा के भी खाना बनाया है और खाना बनाते टाइम आप बस चिड़चिड़ किए जा रही है, मन में निगेटिव थिंकिंग किए जा रही है, बुरा बुरा सोचे जा रही है, तो वो खाना बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। और आपके मन का भाव अच्छा होगा, आप खुशी खुशी जब खाना बनाएंगे ना तो वो खाना भी अच्छा बनेगा। और देखिए वो खाना आपके शरीर को फायदा भी पहुंचाएगा। आप जो चिड़चिड़ करके निगेटिव सोच के खाना बनाती है ना, तो वो शरीर को ना फायदे से ज़्यादा नुकसान ही पहुंचाता है। तो बस मन का भाव अच्छा रखिए और ज़रूरत के हिसाब से ना चीज़ें करते जाइए। नहाना पहले होता है तो ज़रूर नहा लीजिए, और अगर नहीं होता है ना नहाना तो उसके लिए भी मन में संकोच मत रखिए कि मेरा नहाना नहीं हो गया है तो फिर घर में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, खाना अच्छा नहीं बनेगा, मैं कैसी हूँ, नहा के खाना नहीं बनाती हूँ। तो ऐसी चीज़ें मत लाइए, ज़रूरत के हिसाब से हमको हमेशा करना पड़ता है। तो चलिए, ये शाम का टाइम है, 7 बज गए हैं अभी शाम के यहाँ पर। और देखिए सब्जी बना ली है मैंने, करडी की सब्जी बना ली है और आलू की सब्जी बना ली है। आलू की सब्जी ऋषभ के लिए बना ली है और करडी की सब्जी हम सब के लिए बना ली है। और रोटियाँ जो है ना मैं अभी 2 ही सेक रही हूँ ऋषभ के लिए, उसको पहले खाना खिला दूंगी, क्योंकि अभी 7 बज गए ना, तो वो मतलब ऐसा हो जाता है उसका कभी कभी ना जल्दी सो जाता है, और नहीं भी सोता है ना तो जल्दी से खाना खिला देती हूँ उसको। और फिर 1 आधे घंटे के बाद फिर दूध भी पिलाना होता है, तो फिर खाना जल्दी खिलाना पड़ता है उसको। तो 2 रोटियाँ सेक ली और उसके बाद उसको खाना लेकर गई थी मैं, लेकिन खाना खाया नहीं उसने।
क्योंकि जैसे ही मैं खाना लेकर गई उसके पास तो इतने में उनका कॉल आ गया, जल्दी आ रहे थे तो बोले कि ऋषभ के लिए कुछ लेकर आओ क्या खाने के लिए। तो बोला कि मम्मी मुझे डोसा खाना है, तो फिर ये डोसा लेकर आए हैं ऋषभ के लिए। तो यहाँ पे उसको डोसा दे रही हूँ। और अभी यहाँ पे 8 बज गए हैं और जब मैं उसको खाना लेकर गई थी तब 7 बज गए थे। तो आते आते ना इनको 1 घंटा लग ही गया। मतलब दुकान पर से निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया और उसके बाद ऑर्डर देना पड़ता है, थोड़ी देर रुकना पड़ता है, बनाकर गर्मा गर्म देते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए उसको परोस दिया है डोसा मैंने। और जब तक ऋषभ का डोसा नहीं आया था ना तब तक हमारा सबका खाना हो गया है, खुशी का, मेरा, आदर्श का, ऋषभ के डैडी का, सभी का खाना हो गया है। अभी ये लास्ट में ना ऋषभ खाना खा रहा है। और अभी देखिए ये अभी टाइम जो है ना अभी 8:30 बज गए हैं। उसको दूध वगैरह पीना नहीं है, अभी डोसा खाया ना लेट उसने, तो उसका दूध पीने का मन नहीं था। और फिर मैंने भी ज़बरदस्ती नहीं की क्योंकि एक साथ दोनों दोनों ना ज़्यादा हो जाती है उसको खाना, इसलिए ना पहले खिलाती हूँ उसको। 7 बजे खाना खिला देती हूँ, फिर 8 बजे तक उसको दूध दे देती हूँ। और वैसे भी ना खाना खाने में और दूध पीने में ना 1 या 2 घंटे का अंतर होना चाहिए, क्योंकि दूध का 1 गिलास जो होता है ना पूरे खाने के बराबर होता है। तो एक साथ ना ये दोनों चीज़ें कभी नहीं लेनी चाहिए, आयुर्वेद में लिखा है ऐसे, क्योंकि ये पचने में ना फिर बहुत मुश्किल हो जाती है पेट को। तो देखिए अभी ये जो टाइम है ना तो ये 8:45 बज गए हैं और अभी इस टाइम तक ऋषभ को सुला दिया था मैंने। सुलाने के बाद आ गई हूँ, फिर से अपने काम पर लगी हूँ। तो टेबल वगैरह साफ़ कर लिया पहले और उसके बाद देखिए काउंटर साफ़ कर ले रही हूँ, गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। और ये जो कपड़े से साफ़ कर रही हूँ ना मैं, तो ये लास्ट का काम होता है मेरा, सूखे कपड़े से साफ़ करना। पहले मैं स्क्रबर से गैस साफ़ करती हूँ, फिर वाइपर से पूरा पानी निकाल लेती हूँ और ये लास्ट में फिर सूखे कपड़े से पोंछ लेती हूँ, ताकि पानी वगैरह ना काउंटर पर ना रहे और जो काउंटर है ना तो रात भर सूखा रहे मेरा। और वैसे भी ना बरसात के दिनों में ना सूखा रखना बहुत ज़रूरी है काउंटर को, क्योंकि ज़्यादा जहाँ पर गीला गीला होता है ना तो बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। तो काउंटर को ना एक टाइम ज़रूर सूखा कीजिए अपने। रात का टाइम सही लगता है मुझे, क्योंकि दिन भर तो काउंटर पर कुछ ना कुछ चलता है। अभी साफ़ कर लेते हैं, सूखा कर लेते हैं ना तो 7-8 घंटे सूखा रहता है काउंटर। और अगर आपको ये शिकायत है ना घर में कि कॉकरोच वगैरह घूमते काउंटर पर या चींटियाँ वगैरह ज़्यादा होती है, कीड़े मकोड़े होते हैं, तो आप क्या कीजिए काउंटर को अच्छे से साफ़ कर लीजिए साबुन से वगैरह। और उसके बाद जब सूखे कपड़े से साफ़ करते हैं ना तो उसके पहले थोड़ा सा विनेगर छिड़क दीजिए काउंटर पर और उसके बाद सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए। विनेगर के स्मेल से जो है ना कीड़े मकोड़े ना नहीं आते हैं काउंटर पर। मैं भी ना कभी कभी करती हूँ जब मुझे लगता है ना कि चींटियाँ वगैरह ज़्यादा हो गई है, बारीक बारीक छेद होते हैं ना उसमें से चींटियाँ निकलती है कभी कभी, तो मैं विनेगर से साफ़ कर लेती हूँ। और थोड़ा सा विनेगर में सिंक में भी डाल देती हूँ, जाली होती है ना सिंक की तो उसमें से डाल देती हूँ, तो वहाँ से भी कॉकरोच वगैरह आने का फिर कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि विनेगर की स्मेल ऐसी होती है ना कि कोई कीड़ा मकोड़ा उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलिए काउंटर वगैरह साफ़ हो गया है मेरा। और अभी यहाँ पर देखिए थोड़ी सी मिर्ची और धनिया है, इनको साफ़ कर लेते हैं। और थोड़ी सी अदरक है तो उसको छील के रखनी है, तो धनिया तोड़ के रख लिया डब्बे में साफ़ करके। और यहाँ पे मिर्ची तोड़ ले रही हूँ और मिर्ची टमाटर वगैरह ना धो लूँगी अभी, और ये अदरक छील लूँगी। अभी ऋषभ सो गया है ना तो मेरा काम में ना मतलब पूरे तरीके से मन लगता है, पूरा फोकस होता है मेरा काम पर, तो फिर मेरी स्पीड भी बढ़ जाती है काम करने की। और जब ऋषभ आसपास होता है ना तो क्या होता है, आधा ध्यान काम में होता है और आधा ध्यान ऋषभ में होता है, तो फिर काम की स्पीड भी उतनी नहीं होती और काम उतने ठीक से भी नहीं होते। जैसे मैं अभी कर रही हूँ ना, पूरे फोकस से अच्छे से काम कर रही हूँ मन लगा के, वैसे ऋषभ आसपास होता है ना तो नहीं होते हैं, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है ना। बच्चा आजू बाजू खेल रहा है, हम काम कर रहे हैं, तो आधा ध्यान काम में भी देना है और आधा ध्यान बच्चे में भी देना है, तो वही आदत पड़ी हुई ना अभी भी है। अभी उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आदत है ना, तो फिर अभी भी वैसे ही होता है। तो देखिए यहाँ पर टमाटर मिर्ची धोकर रख ली है, अदरक भी छीलकर धोकर रख ली है और धनिया को वैसे ही रख दिया मैंने, धनिया को धोती नहीं हूँ। तो चलिए किचन का काम यहाँ पर निपट गया है मेरा। और अभी धोकर रखे ना मैंने टमाटर मिर्ची अदरक, तो अभी 1-2 घंटे में सूख जाएंगे जब तक सोने का मेरा टाइम होगा ना। अभी 9 बज के 9:30 बज गए हैं, तो 11 बजे तक तो सोने का टाइम होगा नहीं हमारा, क्योंकि 11 बजे ही सोते हैं सब, बच्चों को सुलाकर सोती हूँ मैं। तो तब तक ना वो अच्छे से सूख जाएंगे, तो उसके बाद उसको मैं फ्रिज में रख दूँगी दोनों को भी। और देखिए किचन के काम निपटा कर आ गई हूँ इस रूम में, कपड़े लेकर, कपड़े फोल्ड करने के बाकी थे आज के, तो यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर ले रही हूँ। और खुशी का अपना वही शुरू है, यहाँ पर कॉलेज के एप्लीकेशन के लिए फॉर्म वगैरह भरना है, तो उसी का प्रोसीजर उसका शुरू रहता है अभी। और उसका ना अभी भी डिसाइड नहीं है कि उसको कौन से कॉलेज में जाना है। पहले इसका जिस कॉलेज में नंबर लग गया था मुंबई के, तो वहाँ पर उसको भेजा नहीं गया, तो अभी पुणे के कॉलेज के लिए ट्राई कर रही है वो। एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अलग अलग कॉलेज के, तो उन्हीं का फॉर्म भरना और वही इंटरव्यू वगैरह देना, तो वही सब उसका शुरू रहता है। तो अगस्त महीने तक शायद उसका काम हो जाएगा। और अभी देखिए 11:15 बज गए हैं अभी रात के यहाँ पर। और इस टाइम तक देखिए मैंने ऋषभ को तो पहले सुला दिया था, खुशी को और आदर्श को भी सुला दिया है, क्योंकि जब तक उनको सुलाऊंगी नहीं ना तो वो अपना मोबाइल वगैरह छोड़ेंगे नहीं, तो मेरे सामने उनको मैं सुला देती हूँ पहले, कि ताकि वो अपना मोबाइल फिर से ना ले ले। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रेंड्स।